बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का नए सिलेबस का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो हम आज के लेक्चर में शुरू करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है। अब नए सिलेबस के अंदर हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। नए सिलेबस में हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इससे पहले ये 2 चैप्टर हुआ करते थे। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का एक चैप्टर हुआ करता था और एक चैप्टर हुआ करता था फोर्स एंड मोशन के नाम से। ठीक है, यानी अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 हमारे पास वेक्टर्स का हुआ करता था और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास फोर्स एंड मोशन का होता था। अब इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर एक नया चैप्टर बनाया गया है फोर्स एंड मोशन, जिसका पहले हिस्सा जो हिस्सा है वो वेक्टर्स वाले ही कुछ टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है और इसका दूसरा हिस्सा जो हिस्सा है वो फोर्स और मोशन वाले चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। पास्ट पेपर की जो इसकी हिस्ट्री है वो आप सबसे पहले तो देख ले कि पास्ट पेपर के अंदर इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्टूडेंट, पास्ट पेपर में पहले वक्त में 2 चैप्टर थे। एक चैप्टर नंबर 2 था, मैंने बताया, और एक मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 3 था। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 और 3 को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था जो कि 5 मार्क्स का होता था और 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता था। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे एक चैप्टर से और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे एक चैप्टर से। चैप्टर 2 से 4 क्वेश्चन आते थे और चैप्टर 3 से, और 2 एमसीक्यूज आते थे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से। अब नए सिलेबस के अंदर एक्सपेक्टेड क्या है? न्यू सिलेबस के अंदर न्यू सिलेबस में एक्सपेक्टेशन यही है कि चैप्टर नंबर 2 से भी सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, 2 एमसीक्यूज बनेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। वो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का भी हो सकता है और न्यूमेरिकल पार्ट भी हो सकता है। ये अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा हमें कि हम लोगों के पास वो क्वेश्चंस कौन से आते हैं। बहरहाल हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर की जो आउटलाइन है वो बहुत ही आसान सा काम है। इस वजह से ही ये लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है कि ये बच्चों के बेसिक्स बने हुए होते हैं। जो 9th क्लास से नए बच्चे आते हैं तो आप लोग इन बेसिक्स के जरिए फर्स्ट ईयर को जरा थोड़ा आसानी से ग्रैब करना शुरू कर लेते हो। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वो यही है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान में डिफरेंस बताएं क्या होगा। एग्जाम में ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा कि स्केलर और वेक्टर के दरमियान में डिफरेंस बताएं क्या आ सकता है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो इनको डिफाइन करें कि स्केलर कौन सी क्वांटिटी है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आप इसकी क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज
physical quantities that requires magnitude only. इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज इसके मुकाबले में कौन सी होंगी? वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। These are those physical quantities that requires magnitude and direction both. अच्छा देखिए स्टूडेंट, दूसरा काम आपने करना है, इनकी एग्जांपल्स लिखनी है। आप देखिए आपके पास मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। मैस क्या है आपके पास? अमाउंट ऑफ मैटर है इन एनी ऑब्जेक्ट। मैस आप किसे बोलेंगे? किसी भी मैटर में अमाउंट ऑफ मैटर, यानी आप मैस को नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। इसके मुकाबले में टाइम आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, आप सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड बताते हैं। आपको किसी भी जगह पर टाइम की जो है वो डायरेक्शन बताने का नहीं कहा जाता। इसी तरह आपके पास एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको किसी भी जगह पर एनर्जी की डायरेक्शन बताने को नहीं कहा जाता। जब भी आपने पढ़ा, आपने 25 जॉल एनर्जी पढ़ी, आपने अगर टाइम का पढ़ा तो आपने 20 सेकेंड टाइम का पढ़ा, मैथ्स के बारे में आपने पढ़ा तो 2 किलोग्राम पढ़ा। ये इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स की जब आप बात करते हैं तो देखिए आप फोर्स की एग्जांपल कंसीडर कर लें। जब आप किसी बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करते हैं और वो बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर जाती है, तो दरअसल ये आप उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं 5 न्यूटन, और अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना आप उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। इसी तरह जब आप किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो बॉडी विद अ वेलोसिटी v ट्रेवल करती है। लेट से वो बॉडी 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसकी क्या है? डायरेक्शन है। इसी तरह एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन याद रखिएगा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है। 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी जा रही है कंटिन्यू, तो उसका एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड होगा मैग्नीट्यूड के अंदर, अगर यूनिफॉर्म है तो। और उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? अलोंग दी एक्स एक्सिस रहेगी। इसको हम नल वेक्टर बोलेंगे और ये हमारे पास उसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है 2 मार्क्स का, तो इस तरह जैसे मैंने आपको यहाँ लेक्चर में लिख के दिखाया है, आप बिल्कुल इसी तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसकी डिफाइन लिखेंगे और डिफाइन में मेन की पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखेंगे। देन आप उसकी क्या करेंगे? एग्जांपल्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट, ये आज का बेसिक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होगा। वेक्टर्स को हम किस तरह से पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये हमारा लेक्चर होगा। आज का ये पहला लेक्चर जो सा है वो बहुत शॉर्ट और नो सिंपल जो सा है आपके सामने है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो सा है वो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा।